d2y/dx2 निकालिए तो कितना हो जाएगा 12e⁻²x प्लस 18e⁻3x। इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, कितना हो जाएगा 12e⁻²x प्लस 18e⁻3x ब्रैकेट माइनस 5 टाइम्स ऑफ 6e⁻²x प्लस 6e⁻3x फिर प्लस फिर 6 फिर y कितना है 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करके आना है इसको, ठीक है। तो 12 यहाँ पर आ गया, 5 6 कितना हो रहा है ये 6 पंजे 30 होता है आजकल, 6 3 18, 18 और 12 30, 30 माइनस 30 खेल खत्म 0। फिर 18e⁻3x, ये कितना आ रहा है वापस से 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12e⁻3x, 18 12 कितना हो गया 30, 30 माइनस 30 खेल खत्म, रिजल्ट कितना आ गया इसका 0। तो जहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद तक, इसमें कुछ था नहीं करने को, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जैसे कि अब देखो इसको मैं रेस कर रहा हूँ। इसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 41 को प्रूव करना है। दो तरीके इसको प्रूव करने के, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। हाँ सर उसमें जो सेकंड स्टेप में हमने किया था वो dy/dx निकालने के बाद उसके बाद जो स्टेप किया था, हाँ उसमें हमने हाँ बोलो। dy/dx को वापस डिफरेंशिएट किया था। नहीं 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 dy, हाँ हाँ पहले हमने dy/dx निकाला, ठीक है। हाँ फिर हमने उसी dy/dx को दोबारा डिफरेंशिएट किया है। नहीं आया समझ में? वो तो आ गया हमने क्या किया, लेकिन हमने, आप एक बार वापस वो वाला स्टेप करके बता दोगे कि हमने वापस डिफरेंशिएट कैसे किया? अच्छा dy/dx को दोबारा डिफरेंशिएट कैसे किया? dy/dx निकल कर आया था आपका 6 टाइम्स ऑफ e⁻2x प्लस 6 टाइम्स ऑफ e⁻3, यही आया था ना। तो ये हमने लॉग लगा d2y/d, के किया है ना? नहीं 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 लॉग नहीं लगाया मैंने, सिंपल किया है मैंने, तो फिर लॉग वो नहीं लगाया। हाँ 6e⁻2x कैसे आया? बेटा क्योंकि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, और e⁻4x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा e⁻4x इंटू 4। समझ आया? नहीं आई बात समझ में? इंटू 4, अच्छा हाँ वो पावर को किया हमने फिर। पावर को भी तो करेंगे ना फिर। हाँ 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 मतलब 4x को करेंगे तो 4x का 4 बचेगा, समझी? हाँ हाँ ठीक है। तो पहले आपने बस उस पावर को डिफरेंशिएट बाद में किया, जबकि हमें पहले करना था, है ना? पहले पहले क्यों करना था? पहले e⁻x का ही होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही पहले होगी, उसके बाद उसकी पावर का होगा। हाँ मैंने ऐसा ऐसे कह सकती, मैंने लिखा पीछे है तो आगे लिखना चाहिए था, पहले करना चाहिए था, ये बात तो पूरी तरह सही नहीं है। हाँ हाँ वही। अच्छा वही ठीक है, चलिए ठीक है देखिए, सर। ठीक है। इसके बाद है आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब है ना इसमें क्या है, बहुत सारे किताबों में इसको इस तरीके से भी देखा है कि ना वो लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y लिखा हुआ तो x इज इक्वल टू साइन y लेके सिंपलीफाई कर देते हैं, अगर वो इन टर्म्स ऑफ y एंड ऑल ये सब पूछता है तो। लेकिन जैसा आपका मन करता है वैसे करो। देखो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कभी कभार जो आंसर लाना होता है एग्जैक्टली वो नहीं फ्रेम हो रहा होता, लेकिन ठीक है अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन किए, जिस जिस तरीके से उसने बुलाए करने को, उस तरीके से मैंने किया तो आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता, ये पॉसिबल नहीं है। आप कोई सा भी, सब मैं गलत बोल गया पहले, आप कोई सा भी मेथड लगाओ आंसर आ जाता है। मतलब आपको जो भी प्रूव करना हो ना वो 100% आ जाता है, बशर्ते आपको बहुत बारीक बारीक कैलकुलेशन देख के भी उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ सकती है। तो अब आप देखिए, सवाल देखिए पहले, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले dy/dx निकाला, ये आ गया वैल्यू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का d2y/dx2 निकाल रहा हूँ, d2y/dx2। तो d2y/dx2 मैं लिख रहा हूँ, ये मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2, तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 -1 -3/2। उसके बाद ये नेगेटिव आएगा आगे, उसके बाद डॉट
1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। किसी को भी यहाँ अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सिंपल डिफरेंशिएट किया मैंने इसको, मतलब 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2, बस ये लिखा है मैंने इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो d2y बाई dx2 जो हो जाएगा वो 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये तो d2y बाई dx2 आ गया, ठीक है। अभी मैं सिंपली इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो देखिए वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट उसकी वैल्यू रखी x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस x, और dy by dx is equal to what, 1 upon under root of 1 minus x square, है ना। बस यही करना था, इज इक्वल टू 0 लेके आना था। तो इसकी पावर 1 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3/2 है। तो पावर 1 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 1/2। 1/2 इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन रूट माइनस एक्स अपॉन रूट, तो रिजल्ट कितना आ गया 0। किसी बच्चे को यहाँ कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। और ठीक है, ठीक है। अब आप आओ पेज नंबर 184 पे। मैं पीछे वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत कराता हूँ क्योंकि आगे वाले सिंपल से हैं, 1 से लेके 11 तक बहुत सिंपल है, वो आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पेज नंबर 184 पे मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कुछ नहीं करना डिफरेंशिएशन में, क्या किसी को दिक्कत आनी है, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। इसे तोड़ना ही तो आप लोगों को, तोड़ना हर बच्चे को आता है, जोड़ना हर बच्चे को नहीं आता, टीचरों को भी नहीं आता। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, जैसे उसने बोला कि y इज इक्वल टू लिखा हुआ है cos इनवर्स x, आपको बताना है d2y बाई dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन। y अलोन मतलब पूरा आंसर आपको y की फॉर्म में चाहिए, तो पूरा आंसर y की फॉर्म में चाहिए तो ठीक है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x लिखा हुआ है, d2y बाई dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन, तो मैं इसको लिख दूं cos y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, cos y इज इक्वल टू x। अब अगर cos y इज इक्वल टू x है, cos y इज इक्वल टू, अब इसको आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। बहुत ध्यान से देखना इसको, एक ही सवाल इतना है कि ना आपके बहुत सारे कंसेप्ट बना देगा ये। माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया वो आया माइनस का कॉसेक वाई, ठीक है। अब मुझे तो डी टू वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन चाहिए, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर हो जाएगा कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है आजकल, प्लस का कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आएगा ही आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो था वो मैं रख दूंगा यहाँ पे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर हो जाएगा कॉसेक वाई कॉट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है माइनस कॉसेक वाई, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई हो गया यहाँ पे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का यहाँ ऊपर हो गया कॉस वाई और नीचे हो रहा है आपका साइन क्यूब वाई, कॉस वाई माइनस साइन क्यूब वाई, तो रिजल्ट आ रहा है वही, मतलब रिजल्ट मतलब ये ज्यादा सही है इसका, इस हिसाब से। तो ये जो आपने डिफरेंशिएट किया है ये इन टर्म्स ऑफ पूरा पूरा जो है वो वाई अलोन किया है, ठीक है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद है क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन फिर सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ, एक बार मैं आपको 14 करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप लोग, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, तो वैसे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ या नीचे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर है 14 y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन फॉर नेक्स्ट एक्स एन एक्स, तो शो दैट
d2y/dx2 माइनस m प्लस n dy/dx आगे कितना है प्लस mny बराबर 0। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है y एलोन तो कर ही नहीं सकते, पहली बात तो इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, तो पहले निकालना पड़ेगा dy/dx निकालना पड़ेगा। dy/dx का वैल्यू निकल कर आएगा ma e की पावर mx प्लस nb e की पावर nx और d2y/dx2 आएगा m स्क्वायर a की पावर emx और n स्क्वायर b की पावर enx। अच्छा ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई साहब, ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, इसको ऊपर से इरेज कर रहा हूं। तो d2y/dx2 का वैल्यू आ गया m स्क्वायर a e की पावर mx n स्क्वायर b e की पावर nx ब्रैकेट, यह आ गया आपका d2y/dx2 माइनस जो जो वैल्यू जहां जहां दे रखी है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, कहीं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है डिफरेंशिएशन में। e की पावर mx, बच्चा बारी में आता है उसे भले चाहे कुछ आए ना आए, डिफरेंशिएशन उसको जरूर आता है। n b e की पावर nx, उसके बाद आपका हो गया प्लस mn y का वैल्यू कितना है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, देखिए m स्क्वायर a e की पावर mx माइनस m स्क्वायर a e की पावर mx खत्म हो गया, n स्क्वायर b e की पावर nx n इंटू एन माइनस n स्क्वायर b e की पावर nx खत्म हो गया यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या बचा, m से ये n मल्टीप्लाई होगा n और n से ये m मल्टीप्लाई होगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों में से mn बाहर आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, ये हो जाएगा माइनस का m n b की e की पावर nx और अब ये हो जाएगा माइनस का n m a e की पावर mx और यहाँ लिखा हुआ है mn a e की पावर mx और mn b e की पावर mx। तो ऐसा लग रहा है 12वीं की प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ। ये खेल खत्म हो गया, ये रिजल्ट आ गया 0। किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आप लोग आ जाओ मिसलिनियस के ऊपर, अगर आपके पास किताब है तो उसमें क्वेश्चन है पहले एग्जाम्पल नंबर 44 में, 44 का थर्ड पार्ट log टू दी बेस 7 और फिर log x लिखा हुआ है, तो इसे मैं करवा रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखना, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे लॉग में। फिर रेस कर रहा हूँ, ये हुआ आपका log टू दी बेस 7 log x टू दी बेस, सॉरी चलो मान लो यहाँ पे दे देते हैं, ऐसे यहाँ किताब में नहीं देखा तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे भी जो है लिखा हुआ है log x टू दी बेस 7 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट। देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले आप इसे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक टर्म है। तो ये वर्ड ये यहाँ पे आएगा log ऑफ x टू दी बेस 7 टू दी बेस log ऑफ 7। अब भैया अगर बेस कुछ नहीं है तो इसका मतलब आपको मालूम है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन log 7, क्या मालूम है log, अभी बेस कुछ नहीं है तो इसका मतलब बेस 10 है, एनसीईआरटी में बेस 10 है और बाहर एनसीईआरटी से करोगे तो वहां पर बेस t लेके चलोगे, चाहे कैसा ही क्वेश्चन हो, आरडी वारडी जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, इतना वैसे आपको इफेक्ट करेगा नहीं इसमें कुछ। यहाँ आ जाएगा आपका log ऑफ x टू दी बेस 7। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करें, log ऑफ 7 log ऑफ x, ये पूरा x लेके चलोगे आप, log ऑफ x तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का कितना हो गया log ऑफ x टू दी बेस 7 डॉट। अब भैया log x टू दी बेस 7 का करना है तो बच्चा डायरेक्ट नहीं करेगा इसको, पहले यहाँ पे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज करेगा, इसको लिखेगा log x और इसको लिखेगा log 7 और इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, देखो ये 1 अपॉन तो आपने कर दिया x, अब आपको इसका करना है, इसका करने के लिए आप बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज करोगे पहले और उसको अलग से डिफरेंशिएट करोगे।
तो 1/log 7 तो बाहर आ जाएगा, वो तो एक कांस्टेंट टर्म है, और log x का हो जाएगा 1/x। यानी कि आपने क्या देखा, log x टू दी बेस 7 का जो डिफरेंशिएशन निकल कर आया वो ये निकल कर आ रहा है, तो इनटू 1/x log टू दी बेस log 7 टू दी बेस 10। तो यहाँ पे जो भी है, अब देखो कितना क्या क्या सिंप्लीफाई होके आ रहा है। ये यहाँ पे वापस बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दो log x टू दी बेस 7 में, 1/log 7 इनटू ये हो जाएगा आपका log 7 ऊपर आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और log x नीचे इनटू 1/x और ऊपर चला जाए, सॉरी ऊपर क्यों जाएगा, यहाँ log 7 से log 7 कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू 1/x log 7x। किसी बच्चे को यहाँ अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। नहीं ये भी तो बच्चा शायद, ये कर दिया, अच्छा कर दिया, इसको अलग से डिफरेंशिएट हो सर। गया। कहाँ से बताऊं, बोलो वापस बताऊं? हाँ सर, समझ नहीं आया। ठीक है, दोबारा देखना, वापस रेज कर रहा हूँ सारा। समझ वो क्यों इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ दो जगह मैंने बेस लगा दिया, एक ही जगह लगाता ना तो आप क्लियर हो जाता आपको। ठीक है, अब आप देखिए फिर से, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसको कुछ मान लो, ये p है मान लो, तो आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप इसको लिखोगे log ऑफ बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाओगे आप, log ऑफ x टू दी बेस 7 अपॉन log ऑफ 7, ये आपने लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमने ये अंदर वाली चीज को बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से अच्छा ठीक है, फिर हाँ फिर देखिए, फिर हमने इसको लिखा 1/log 7, तो हमने बाहर लिख दिया। अब log ऑफ 7 x टू दी बेस 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं पूरा कैपिटल X कंसिडर कर लूंगा आप इस वाले पार्ट को, और फिर ये लिखा हुआ है log ऑफ कैपिटल X, तो ये हो जाएगा log ऑफ कैपिटल X का 1/X एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू dx। इतनी बात समझ में आई? हाँ। तो इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ 1/log 7, ये हो जाएगा 1/X कितना हो जाएगा log ऑफ x टू दी बेस 7, ये तो खत्म, इधर इसको छोड़ दो यहीं पे, इनटू d कैपिटल X बाय dx। अब d कैपिटल X क्या है, अब कैपिटल X, अब इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, किसको, log ऑफ x टू दी बेस 7 को। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले भाई फिर से सुन लो सारे बच्चे, जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको पहले बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ेगी यहाँ पर, आप डायरेक्टली मत करना इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा log ऑफ x टू दी बेस अपॉन log ऑफ 7, वो जो कुछ नहीं दिख रहा वो ज्यादा सही है, यानी कि 1 कितना हो जाएगा log 7, इसको तो हटा दो। अब log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू दी बेस 7 विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी इक्वल्स टू 1/x इनटू log 7। तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर, इसकी जगह पे ये वैल्यू डालूंगा, ये वाली, ये जो निकल कर आई है, तो कितना हो सर जाएगा, ये जो आपने अभी इसका डिफरेंशिएशन किया वो एक बार वापस बता दो। फिर से बताता हूँ, ये log x टू दी बेस 7 था, हाँ इसमें भी बेस चेंजिंग लगा दी, log x अपॉन log 7, ठीक है। ठीक है, log 7 तो बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है वो तो, इसमें u अपॉन v लगाओगी तब भी बात बराबर ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, इसका तो कुछ जाना वाना नहीं है, इसको बाहर निकाल दो। जैसे मान लो ऐसे करते हैं अपन 1/2 इंटू एक्स, तो आप क्या लिखते हो 1/2, वही लिखा हुआ है। हाँ तो log 7 को मैंने बाहर ले लिया और log x का कितना हो गया 1/x। अब आया समझ में? हाँ हाँ अब आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ log 7 इंटू एक्स। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, चाहे तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर इसकी हम बेस इसे चेंजिंग, अगर हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करते हैं हाँ तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, डोंट वरी। पूरे मिलेंगे ना? हाँ मिल जाएंगे, वैसे तो मिल जाने चाहिए, यहाँ तक के भी मार्क्स हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखिए, फिर सिंप्लीफाई तो कर दो आगे। अच्छा ठीक, तो ये हो जाएगा 1/log 7। अब आप कुछ नहीं, मैं वापस मैं कह रहा हूँ ना, एक ही चीज लगानी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो ये log x टू दी बेस 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ इसको लिख दो log x अपॉन log 7। अपॉन log 7 कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा बस, और यहाँ हो जाएगा 1/x log
7 ब्रैकेट क्लोज। तो log 7 से log 7 कैंसिल हो गया। अब कोई ये सवाल मत पूछना कि सर इस log 7 को इस log 7 से क्यों नहीं काटा, तो बात बराबर है, चाहे इसको इससे काटो चाहे इसको इससे काटो। तो ये 1 में हो जाएगा x log x इंटू 7। अरे क्या लिख रहा हूं मैं, x इंटू 7 कैसे हो जाएगा, सिंपल रहेगा log x डॉट log 7, बस कुछ नहीं होगा और इसके अलावा। पहले गलत लिख दिया था मैंने। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अभी भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आप देखो एग्जाम्पल नंबर 45। एग्जाम्पल नंबर 45 के अंदर आप सीधा आ जाओ उसके थर्ड पार्ट पे। अच्छा पार्ट है, उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें। और ये चीज यहाँ यूज हो रही है, ये चीज इंटीग्रेशन में भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन यूज में आ सकता है, तो बहुत ध्यान से देखिए इसको। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। टू की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। तो यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ, लेट इट बी इक्वल टू y। उसे सिंपली मेरे को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है। तो देखिए यहां पर मैं 2 की पावर x को लेके चल रहा हूं tan थीटा। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 2x जो कि बराबर होता है 4 की पावर x के, वो किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के। किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर यहाँ पे कोई भी समानता दिखाई दे रही है तो वो सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 की पावर x को tan थीटा अज्यूम किया है और 2 की पावर 2x को 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 की पावर x, दैट विल बी इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है आगे चलते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स, अब ये लिखा हुआ है 2 डॉट 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 डॉट tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स या कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। उसका फॉर्मूला होता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे 2 थीटा। 2 थीटा आ गया, ओके 2 थीटा आ गया यहाँ पे। तो y बराबर, अब 2 थीटा का वैल्यू कीजिए, थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x। डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर x का 2 की पावर x इंटू लॉग। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे 2 डॉट 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x डॉट लॉग। और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। वैसे देखो ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके का पैटर्न जब भी आता है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो अंदर वाले पार्ट को भी मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। यार ये बात मैं आपको, चलो मैं आपको आगे बताऊंगा ये बात, इसको छोड़ दो। यहाँ अच्छा तक सर, अगर किसी को, log 2 कहाँ से आया? अच्छा सर ये log 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 की पावर x इंटू log 2, a की पावर x कितना होता है a की पावर x इंटू log a। फॉर्मूला है वो, तो नहीं आया समझ में? आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए आगे। इसके बाद है
इसके बाद आप देखो एग्जाम्पल नंबर 47 फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट है फाइंड dy बाई, तो हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे इसको, लंबी चौड़ी बात नहीं है यहाँ पे। अब आप आ जाओ मिसलिनियस ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिलेक्टेड करा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग कीजिएगा, जो आपसे नहीं होंगे वो मैं आपको करवा देता हूँ, मतलब उसमें तो कुछ ना कुछ लग रहा है तो इस वजह से उनको मैं करवाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहला है, वैसे सिंपल है, हो जाएगा आपसे, स्टिल मैं आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको रेज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है cos इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, करवा चुका हूँ वैसे ऐसा इस टाइप का सवाल, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, मतलब इनवर्स में कर चुके हैं, बस यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू डाल के उसको डिफरेंशिएट करना है, 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। हम 0 से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है, एक्स का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है। अभी क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये तो बहुत बेसिक है, आईटीएफ में थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, मतलब अच्छे अच्छे सवाल जो जैसे मान लीजिए 100 का अगर पेपर है, 100 के पेपर में से 90 का पेपर हर बच्चा अटेम्प्ट करना जानता है जो पूरा एनसीईआरटी एग्जाम तक पढ़ के गया है, लेकिन उसमें 100% एक इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपके मुंह पे क्वेश्चन मार्क लगता है। अच्छा, उसमें अच्छी बात ये होती है कि कॉमर्स का बच्चा उसको सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसको उतना ही पढ़ाया जाता है जितना उसके उसमें होता है, लेकिन अब और बाकी जो बच्चा होता है वो उसमें ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाता। जैसे अभी लास्ट वाले बैच में माधव मित्तल करके बच्चा था, अब वो बच्चा अभी तक बताओ इंटीग्रेशन के छोटे सवाल में अटक गया, अब कहाँ सीबीएसई कहाँ उसने का रैंक वहां पे स्कोर किया। तो अगर सिर्फ मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ, और इस बार का जो पेपर आया था 2019 वाला, वो पेपर वाकई में अच्छा था। अगर उन्होंने इसी पेपर को अपग्रेड कर दिया तो वाकई में आपको एक अच्छी किताब रेफर करने की बहुत जरूरत है। तो आपको हर चीज को कंसेप्चुअली पढ़ने की जरूरत है। आप चाहे आप मतलब गधे मत बनो, आप घोड़े बनो। कुल मिला के बात ये है कि आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, कम प्रैक्टिस में स्मार्ट वर्क करना सीखो, आप कंसेप्चुअली इसको पढ़ना सीखो, तो वो ज्यादा जरूरी है। अब ये सारे ना, ये जितना भी पार्ट है, ये एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये सब फंडामेंटल है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सारा फंडामेंटल है। जिसको पता है कि बेसिक क्या है, कोई कहां से, और इसमें मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बताई है कि अगर आईटीएफ आप पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी रेंज पर ध्यान दीजिए, आप बड़े से बड़ा सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बड़े से बड़ा सवाल, कुछ भी नहीं रह जाता सवाल के अंदर। अगर आपको सिर्फ रेंज पता है, आप बोलेंगे सर हम तो रेंज याद है, फिर भी सवाल तो होते ही नहीं है, क्योंकि जिस सवाल में आप अटक रहे होते हैं तब आप वहां पे ये नहीं सोच रहे होते कि हम अटक क्यों रहे, किस क्या रीजन है हम यहाँ पे अटक रहे हैं, अब आगे क्या कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन हमेशा जब भी आप आईटीएफ में अटकेंगे, वो कैलकुलेशन हमेशा रेंज का होगा, और ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल इनवर्स में बन ही नहीं पाता कि मतलब आप उसे सॉल्व ना कर पाए। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे, हालांकि इसके ऊपर मैं आपको अभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा कि जब अलग अलग यहाँ पे रेंज लाई करेंगी तो अलग अलग फंक्शन में इलाबोरेट कैसे होगा, सब बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर मैंने cos इनवर्स x को लिखा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस, अब 1 की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह क्या लिख रहा हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो यानी कि ये बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब साहब यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इसके ऊपर चल रहा है रूट। मैंने आपको कहा है कि जब भी आप स्क्वायर और रूट को खोले तो, हाँ सर एक कॉट है, कॉस है, कॉट है सर क्वेश्चन में। क्या बात कर, अच्छा ये कॉट है क्या, हाँ ये कॉट हो सकता है, हाँ सॉरी आंखें कमजोर हो गई, कॉट इनवर्स, अब ठीक है, वो तो मैं अटकता तो मैं देख ही लेता कि कहाँ गलती मैं कर रहा हूँ यार। अब ये हो गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, या तो बच्चा, अब देखो यहाँ पे दो बातें, ठीक है, मैं फिर से वापस बेसिक्स पे आ रहा हूँ कि कोई बच्चा यहाँ पर आंख बंद करके वो लिख दे, यार मैंने यहाँ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिखा, ले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। उसने पीछे रेंज चेक ही नहीं किया, मान लीजिए उसने देखा ही नहीं कि एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, पॉइंट। अब 1 प्लस साइन एक्स को वापस से वो यही लिखेगा ऊपर जो लिखा है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस, फिर अंडर रूट, मान लीजिए उसने लिख दिया साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए
x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से π/2। भैया x लाई कर रहा है 0 से π/2, तो भाई x/2 कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से π/4। ठीक है, अब आप जरा, अब देखो आगे बढ़ता हूं, 0 से π/4 में लाई करेगा, तो इसका मतलब x/2 लाई करेगा 0 से π/4। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर के साथ रूट को कैंसिल आउट कर रहा हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा, मॉड sin x/2 प्लस cos x/2। इसके देखो अभी है ना, अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इतना फंडामेंटल पढ़ने के लिए पीछे आईटीएफ पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। सिर्फ आपको वो ध्यान रखना है जो मैंने आपको कहा था, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा के बराबर कब होता है, पाई माइनस थीटा कब होता है, और कब होता है नहीं, कैसे निकलता है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कैसे निकल कर आता है। और इसमें ये होता है फिर कॉस इनवर्स कॉस थीटा वाले केसेस में क्या कंडीशंस वैलिड होती है, वहां पे वो आपको ध्यान रखना है, इसको पाई के मल्टीपल में ब्रेक करना है। ये बस आप आईटीएफ जब भी पढ़े, मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है ये आपसे कि आप जब भी आईटीएफ पढ़े तो बस आप इस वाले पार्ट में बड़ा ध्यान देके पढ़े। बाकी मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता आईटीएफ में, अगर आपको ये आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाकी फॉर्मूला बेस्ड है, सब हो जाएंगे सॉल्व। बस ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंशिएशन, फिर इसके बाद ये इंटीग्रेशन, फिर आपके पास आगे है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सब जगह यूज होगा वहां पे। तो मॉड ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/2, यहाँ पे मैंने मॉड लगा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो मॉड लगा दिया, आप भी ये हैबिट में लाएं, मॉड लगाएं। फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ साइन x/2 माइनस कॉस x/2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का, फिर वापस मॉड, फिर माइनस मॉड ऑफ, ये हो गया साइन x/2 माइनस कॉस x/2, फिर से मॉड, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए x/2 0 से π/4 में लाई कर रहा है भाई, अगर x/2 0 से π/4 में लाई कर रहा है तो साइन x/2 माइनस कॉस x/2 कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव, क्योंकि साइन x/2 0 से π/4 में कॉस से छोटा होता है। तो अब आप ध्यान से सुनना, तो कॉस इनवर्स ये तो पॉजिटिव खुलेगा, क्यों, क्योंकि 0 से π/4 में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बाहर ये कैसा खुलेगा, आराम से पॉजिटिव खुलेगा, साइन x/2 प्लस cos x/2। अच्छा सा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये sin x/2 माइनस cos x/2 पे मॉड लगा हुआ है, अब मॉड में क्या खुलेगा, प्लस का साइन के साथ खुलेगा या माइनस के साइन के साथ खुलेगा, तो देखिए ये छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक कैसा शो कर रहा है, नेगेटिव, तो मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ। मेरी ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो मेरे पास दूसरा तरीका है आपको समझाने का, तो आप बेझिझक बोल दीजिएगा कि मुझे ये बात समझ नहीं आई है। तो sin x/2 माइनस cos x/2 छोटी वैल्यू है, मतलब sin x/2 0 से π/4 में छोटा है cos x/2 से, तो मॉड के बाहर जो साइन आएगा वो किसका आएगा, नेगेटिव आएगा, और आप इससे यही रहने दें, sin x/2 माइनस cos x/2, फिर डिवाइड करेंगे, वापस से वही आ जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस, यहाँ पे भी कितना, अच्छा अब देखो देखो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस था तो माइनस खुला, यहाँ माइनस था तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये हो जाएगा sin x/2 माइनस cos x/2। मैं आपको इसका दूसरा तरीका ही बताऊंगा, निश्चित रहे आप लोग। तो इससे ये कैंसिल हो गया, cot इनवर्स, बार बार cot इनवर्स cot इनवर्स cot इनवर्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos x/2 अपॉन, फिर ये कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल। अब मैं कह रहा हूँ बच्चा अगर इतनी रामायण अभी नहीं पालता, वो सिंपली मान लो कोई बच्चा गलती कराया, उसको नहीं समझ में आया कि मेरे को ऊपर क्या लाना, तो बाहर देख ले भाई क्या लेके आना है, ये तो कॉट लेके आना है तो अंदर कॉट बना दे। अगर आपको कुछ नहीं पता तो ऐसा करना है, मतलब मैं आपको गलत ज्ञान दे रहा हूँ, वो इस केस में जब आपको कुछ नहीं मालूम, तो हालांकि कंसेप्ट ज्ञान तो यही कि आप इस चीज को देखते हुए चले और फिर अंदर की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। पर इन केस मान लो किसी ने नहीं पढ़ा, आखिरी मोमेंट पे भी नहीं पढ़ा, तो ये कंडीशन है उसके लिए। फिर तो बाहर देखे भी क्या लेकर आना, यहाँ क्या बन रहा है, cot x, यहाँ कितना बन जाएगा cot x/2, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स cot x/2, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी x/2। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। देखो हमने इतना बड़ा सवाल किया है, हमने यहां तक तो केवल आईटीएफ लगाया है, डिफरेंशिएशन तो 1/2 आया है। अब बताओ, ये कंडीशन है इसकी। अब मैं आपको ये कह रहा था कि जब आप 1 माइनस साइन एक्स, एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे रेंज को कन्वर्ट करके, जैसे x/2 जो होगा 0 से बड़ा होगा, π/4 से छोटा होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ बच्चा आंख बंद करके क्या लिख दे, cos x/2 माइनस साइन x/2, और फिर रूट के साथ स्क्वायर, और यहाँ पे भी cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है।
लेकिन जब वो फिर मॉड खोलेगा ना, तो मॉड फिर प्लस साइन के साथ ही खुले, सारे मॉड फिर प्लस साइन के साथ खुलेंगे, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी अंदर चेंज कर चुका है। तो दो तरीके हैं कि या तो आप पहले चेंज नहीं कर पाए, आपने पहले मनमर्जी से लिख दिया, और फिर बाद में जब आप मॉड लगा रहे हैं तब आप चेक कर रहे हैं कि अब प्लस खुलेगा या माइनस खुलेगा। एक तरीका तो ये है, पर इससे बेटर ये है कि आप यहीं पर इसको सही लिखें। sin x by 2 माइनस cos x by 2 लिखा ना, इससे बेटर है आप यहाँ लिखे cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर, ताकि जब आप मॉड की गलतियां होती है तो मॉड जब आप खोले तो सीधा सीधा आप मॉड का चक्कर पाले ही नहीं, आप स्क्वायर से रूट काट दें और सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दें। ये तरीका हुआ इसका। अब इसमें अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मैम टाइम हो गया क्या? So 5 minutes left. ओहो, चलिए ठीक है मैम। देखिए फिर 5 मिनट में एक क्वेश्चन और हो जाएगा फटाफट से। 5 मिनट में क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर लिखा हुआ है 0 के, और x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और आपको प्रूव करना है कि dy बाई dx जो है वो बराबर आएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर के। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। देखो इसमें करना क्या है कि एग्जैक्टली यही वैल्यू प्रूव कर रही है। अब आप देखो कुछ बच्चे वो होते हैं, एक बच्चा था नितेश कुमार बंसल, पिछले साल था, उसके हर बात में चुल थी, कुछ सही थी कुछ गलत थी। अब जैसे मान लो उसने, उसकी आदत ये थी कि ठीक है अगर ये चीज प्रूव कर रही है, ये बहुतों की आदत होती है, और ये बच्चे जरूर कुछ ना कुछ कर जाते हैं, ऐसा कुछ वो लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई, वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, मैं आपको जिस तरीके से करा रहा हूँ आप उस तरीके से घर पे प्रैक्टिस मत करना। आप ये कोशिश रखना कि यार इसको किसी दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है क्या, या और कोई मेथड है जो यहाँ पे लगाया जा सकता है जिससे आंसर मेरा यही का यही आ जाए, तो वो आपके अंदर होना चाहिए। बाकी नहीं ध्यान रहता तो आप इस वाले मेथड को ध्यान रखें। तो देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड ये हो जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहां हो गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा y माइनस एक्स। ये साइन इधर से कॉमन लेके y माइनस एक्स इसको कैंसिल कर देगा, तो समझ में आ रहा होगा आपको। y माइनस एक्स मैंने बाहर नेगेटिव ले लिया, यहाँ ले लिया x प्लस वाई, इधर ले लिया y एक्स, इधर ले लिया y माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। नेगेटिव दे दो चाहे इसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स। यहाँ से क्या करो, y का वैल्यू निकाल लो, तो y प्लस वाई एक्स बराबर माइनस एक्स, y निकाल लो 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मेरे को भी मेरे टीचर ने बताया था, देख बेटा इसको ऐसे करते हैं। उसके बाद तो देखो डिफरेंशिएशन था, तो इसको बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, आप कर सकते हैं घर बैठ के, आप भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने भी ट्राई किया था। अब आप पूछेंगे आपसे हुआ या नहीं हुआ, देखो मैंने तो ट्राई नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था ये इकलौता पर्टिकुलर पैटर्न ऐसा है, और इसके अलावा जितने भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। आप इसी भी ट्राई करके देखिएगा, ये भी कहीं ना कहीं रूट स्क्वायर स्क्वायर करके ये बहुत बड़ा जा रहा था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था इसको। आप लोगों से हो तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है आप लोग। तो y बराबर हो गया, यहाँ पे मैंने u अपॉन b लगाया, तो x का हो गया 1, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का हो गया कितना 1, और माइनस एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना आता है, मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया इसको। ऊपर कितना हो गया, एक मिनट गड़बड़ हो गई, ये तो रिजल्ट आ रहा था y प्लस एक्स, वाई कॉमन लिया 1 प्लस एक्स, सिंपली आना चाहिए था इसमें y स्क्वायर, y और x आपने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा आपका y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स ने वाई माइनस एक्स कैंसिल कर दिया, x प्लस वाई एक्स माइनस का वाई एक्स इधर आ गया, y इधर आ गया, माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। दिक्कत कहाँ हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस फिर कितना हो जाएगा, ये माइनस
एक गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, एक मिनट। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने। ये था आपका एक्स स्क्वायर 1 + y स्क्वायर 1 + x। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस y इंटू एक्स प्लस y x y माइनस x। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो x प्लस y बराबर आ गया माइनस ऑफ वाई एक्स। तो x बराबर माइनस y बाहर ले लो, वाई एक्स माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का y बाहर लिया x प्लस 1, तो माइनस का x अपॉन 1 + x बराबर आ गया y के। ऐसा करो, इसको यहाँ रहने दो माइनस y को, तो माइनस का dy/dx बराबर, इसको लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1 + x माइनस x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। तो माइनस का dy/dx पहले भी सही था, तो ये हो जाएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर। नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, इसमें डाउट जैसा कुछ नहीं।